हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और घर जाने से पहले फील आना रहता है, और फील आने का सिर्फ एक ही मज़ेदार आता है कि इतनी सारी प्यारी वाइल्ड लाइफ देखती कि क्या ही बोलूँ। और मैं जो इतना खुश हो रही थी कि मैं जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंच जाऊंगी सुबह सुबह एंड फिर जाके सोऊंगी। पर नहीं, तकदीर को ये बिल्कुल मंजूर नहीं थी। बीच रास्ते में अंधेरे में हो गई हमारी बस खराब। और ये जो मैं फ्लॉन्ट कर रही हूँ ना बाहर निकल के बिना स्वेटर के, इसने मेरे आगे का एक हफ्ता का जो झंड किया है क्या ही बताऊँ। ऐसे तो सनराइज देखने को मिलता नहीं है, तो जबरदस्ती ही भगवान जी बोले कि तेरी को बस ही खराब कर देते हो ताकि तू आराम से देख ले। तो समहाउ आते जाते बसेस को रोक के हम पहुंचे हैं रांची। एक्चुअली आते जाते बसेस को रोक के ही पहुंचे हैं क्योंकि डायरेक्ट तो मिल नहीं रहा था, और बस में बज रहा था ये गाना जो लास्ट बस थी मेरी रांची जाने की। एंड एकदम ये मेरे को पुराने जमाने में ले गया। और ये जो बोर्ड देखने को मिला है ना, रांची, ये देख के जो सुकून मिला है। भी नहीं निकलने वाली है। 24 घंटे का फास्ट, एंड मुझे लगता है उसमें से 12 घंटे का तो एक्चुअल निर्जला व्रत रखने के बाद फाइनली मैं रांची अपने घर पहुंची हूँ। आधी रात को, जैसा कि आपने देखा वीडियोस में, बस खराब हो गई थी। फिर वहां से हम लोग को भेज दिया गया बारीपाड़ा। बारीपाड़ा से फिर हमें 2 घंटे वेट करने के बाद, ऑलमोस्ट 1.5 घंटे वेट करने के बाद, हमें दूसरी बस मिली टाटा के लिए। फिर टाटा पहुंचने के बाद फिर नॉन एसी बस में बैठ के मेरी बैंड बजी हुई है। मतलब पीरियड्स के हैवी फ्लो वाले दिन इतना सारा आशीर्वाद क्यों? मुझे ही पता है कैसे कैसे करके आई हूँ। अभी जा रही हूँ, जल्दी से नहा लेती हूँ, वरना जो जमुना यमुना बह रहा है ना। अब थोड़ा खा पी के एनर्जी रिगेन करने के बाद 10 की जगह 20 घंटे लग के रांची पहुंचने के बाद मैं रेडी वेडी होके आ गई हूँ कॉलेज, क्योंकि सबसे मिलने का मौका मिलता है यहाँ आने के बाद, सारे प्रोफेसर से, सीनियर से। और ये डेकोरेशन देख के बड़ा मजा आ रहा था कि ये हमारे लिए किया जा रहा है, यहाँ हमें डिग्रियां दी जाएगी। तो बहुत ही खुशी की बात थी ऑफ कोर्स, और मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। हेडक्वार्टर आए बिना यहाँ कोई काम नहीं होता। ये देखो, ये है पीजी पीएचडी का बॉयज हॉस्टल, जिसको अब गर्ल्स हॉस्टल बना दिया गया। मतलब मेरे इमोशंस टूट रहे हैं यार, इसको गर्ल्स हॉस्टल बनता देख के। तो बॉयज का तो मैं बोल ही नहीं सकती हूँ। एंड उसको पिंक कलर भी कर दिया गया। अपना गाउन कलेक्ट वगैरह करके नेक्स्ट डे मैं रेडी होके अब भाग रही हूँ, क्योंकि लेट हो चुकी हूँ। बहुत ज्यादा डांट पड़ रही। एक्चुअली लेट नहीं हुई हूँ, बट कुछ ज्यादा ही कट टू कट पॉइंट पे पहुंचने की कोशिश कर रही थी। तो 5 मिनट्स लेट हुई थी मैं, और मुझे आगे जाके बैठना था। तो मैं अपनी सीट ढूंढ रही थी, मुझे मिल नहीं रहा। फिर मुझे पता चला मुझे एकदम ही आगे जाके बैठना है। इतना ज्यादा आगे भी नहीं बैठना, मतलब बैठना था, ऑब्वियसली बैठना था। एंड अपने पॉइंट, मतलब वो पॉइंट जहाँ पे मुझे यहाँ पे मेडल दिया जाएगा, उसका वेट कर रही थी। आगे बैठने के चक्कर में मैं किसी को भी अपना फ़ोन नहीं दे पाई वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। तो ये छोटा सा क्लिप ही है मेरे पास। अब बाकी जब कैमरा मैन वाले फोटोज आएंगे तो डेफिनेटली आई विल हैव सम मोर क्लिप्स, बट दिस वाज द मोस्ट अवेटेड मोमेंट। मतलब गेटिंग द यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल, भाई कब से वेट कर रही थी कि ये मिले ये मिले। और हम लोग सब जो लोग आगे बैठे हुए हैं अपने फोटोज वीडियोज ले रहे थे कि चलो ले लिया जाए। उसके बाद मम्मा लोग आर गोइंग, क्योंकि भाई का एग्जाम है तो उसको जा रहे छोड़ने के लिए, फिर वो वापस आएंगे। एंड हम लोग यहाँ पे अपना वेट कर रहे थे डिग्री लेने। गोल्ड मेडल तो मैंने रिसीव कर लिया था, बट अब बारी थी डिग्री लेने की, तो उसी का वेट कर रही थी। एंड फाइनली जब हम सबको मिल गया तो हम बाहर मस्ती करते हुए पिछली बार में सबसे पहले थी, सबका वही था। गोल्ड मेडल भी मिला है। हाँ, दोनों मिला है। देखा जाए प्रीति शुभम डिग्री 3.5 साल की मेहनत। हाँ, सच में 3.5 साल। तो ये जो डिग्री रिसीव करने के बाद का सुकून होता है ना कि हाँ, वी गॉट एवरीथिंग, वी गॉट थिंग्स अप टू द मार्क, ये नहीं डिस्क्राइब किया जा सकता। ये कैप उड़ाना इज द फ्रीडम या फिर इज द रिलैक्सेशन पॉइंट कि हाँ, वी रिसीव दी थिंग्स। एंड कुछ छोटे मोटे क्लिप्स तो अपने बनवाने ही थे। एंड वापस से सारे प्रोफेसर्स को मिल के सारे फोटोज क्लिक वगैरह करा के, जो कि इंस्टाग्राम पे बहुत जल्दी अपलोड हो जाएंगे। स्टे कनेक्टेड ओवर देयर एज वेल। एंड फिर कुछ डिपार्टमेंटल मस्तियाँ, ये हमारे जीपीबी डिपार्टमेंट के बैच है कि हम सारे कॉन्वोकेटेड हो गए। एंड मैं बहुत ज़्यादा तो मज़े नहीं कर पाई क्योंकि नेक्स्ट डे मेरा एग्जाम था, तो मैं भागे दौड़े वापस आ गई। कैसा क्या मैम आपका एग्जाम? ये घर से घूम के और मैं कॉन्वोकेशन। बट ऑनेस्टली, apart from everything good bad, everything happened in these 2-3 years getting the UG degree. I remember few years back only I uploaded my UG convocation video, because that also happened in 2022 or 3. And after that, getting the gold medal means I grew up, not as just in my degrees but also as a person. I learned so many things, so many good things happened, few bad things also happened, but good thing always overshadow the others. Thank you so much to all of you also.